कारणों से होते हैं। दुख होते हैं पाप कर्मों से और सुख होते हैं पुण्य कर्मों से। और जो संसारिक व्यक्ति भक्ति भी नहीं करते और उनको सब सुविधाएं प्राप्त हैं, अच्छा कारोबार है या कोई अच्छी पोस्ट है, परिवार भी उसका अच्छा सेट है, बच्चों के विवाह भी ठीक हो गए हैं, कहने का भाव यह है कि वो एक पुण्यकर्मी प्राणी है। और वो पुण्य उसने किसी पहले जन्म जन्मांतरों में किया हुआ है, क्योंकि वर्तमान में तो कुछ कर ही नहीं रहा और फिर भी सुखी है। और इस बात का तो एक विधान है परमात्मा का, सबको मालूम है इस बात का कि कर्म से ही प्राणी सुखी और कर्म से दुखी होता है। अब जब तक उस पुण्यकर्मी प्राणी के पुण्य चलेंगे तो उस पर कोई आपत्ति नहीं आवेगी। जैसे इन्वर्टर है, आजकल इन्वर्टर, उसकी बैटरी होती है, उसमें उनको चार्ज किया जाता है। जब वो बैटरी फुल चार्ज हो जाए और चार्जर हटा दिया जाए तो बैटरी अपना काम करेंगी। जब तक उनकी कैपेसिटी रहेगी उनमें चार्ज रहेगा। पंखे भी चलेंगे, ट्यूब बल्ब भी जगेंगे। और आगे चार्जर ना होने से तो एक दिन समाप्त होगी उसकी बैटरी की क्षमता, तो फिर एक ही दम सारी ही सुविधाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो बैटरी अब डाउन होगी। उनको पैरेलल चार्जर की आवश्यकता थी। तो पुण्यात्मा जो आज सुखी हैं और भक्त कोई भक्ति भी कर रहा है फिर भी वो दुखी है, वो ये सोच बैठता है सत्संग के अभाव से कि मैं भक्ति भी करता हूं, दान पुण्य भी कर रहा हूं, फिर भी मैं दुखी हूं। इतनी सुविधा नहीं है जितनी मेरे इस पड़ोसी को है या कोई दूर के रिश्तेदार को है, और वो कुछ भक्ति साधना भी नहीं कर रहा है। तो ये उन भक्तों के मन में आ सकता है जो ज्ञान कंप्लीट नहीं सुन पाए हैं। और जिन भक्तों ने ये ज्ञान सुन रखा है, विधान का पता है भगवान का, फिर वो इस तरह डगमग नहीं होते। तो वो भक्त सोचते हैं कि दूसरे भक्ति भी नहीं करते हैं फिर भी सुखी हैं ये लोग। तो उनके लिए संदेश दिया जा रहा है कि ये समझ लेना कि आपके पुण्य नहीं थे, लेकिन आप एक बहुत भाग्यशाली हो कि आपको चार्जर मिल गया, अपनी बैटरी फिर से चार्ज कर लो। और उनका दुर्भाग्य है वो अपने पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज को ही प्रयोग कर रहे हैं। दुर्भाग्य है उनका कि वो आगे चार्जर लगा नहीं रखा। आप तो आने वाले समय में इतने सुखी हो जाओगे कि दुनिया देखेगी, और वो इतना दुखी होगा कि कहर टूट जाएगा उस परिवार पर जब उनके पुण्य समाप्त होंगे।